बुद्धू एक नौजवान था। उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो बचपन ही से एक चाय की दुकान के मालिक के पास रहता था। बुद्धू बहुत भोला था, इसलिए गांव वाले कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन मालिक का पार्टनर आया। उसने कहा, हरिचंद, आज से मैं चाय की पत्ती का रेट डबल कर रहा हूँ। तुम्हें लेनी है तो डबल रेट देना होंगे। हरिचंद बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, इतना तो मेरा मुनाफा भी नहीं है, मैं कैसे दूंगा। इस तरह वो पार्टनर काम ख़त्म करके चला जाता है और हरिचंद बहुत परेशान हो जाता है। उसको देखकर बुद्धू बहुत दुखी हो जाता है। मालिक, मैं कहता हूँ या मैं आपके लिए लाऊंगा ये नायाब चाय की पत्ती। लेकिन हरिचंद मना कर देता है, क्योंकि चाय की पत्ती जहाँ होती थी उसके लिए 3 रास्ते थे और वो निहायत मुश्किल तरीन थे, जिसको पार करना आसान नहीं था। लेकिन बुद्धू ने सोचा कि वो अपने मालिक के लिए जाएगा, तीनों रास्तों पर, और चाय की पत्ती ज़रूर लाए। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक रास्ता आग से भरा हुआ है, दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है और तीसरा रास्ता एक नदी है। बुद्धू ने सोचा कि वो नदी पार करके जाएगा पत्ती लेने के लिए, और जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, एक जादुई रास्ता बन गया और बुद्धू को आवाज़ देकर कहा, बुद्धू, तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम इस रास्ते से गुजर कर जा सकते हो। बुद्धू ने रास्ते का शुक्रिया अदा किया और वो आगे चल पड़ा और वहाँ से सही सलामत चाय की पत्ती लेकर आया और आकर हरिचंद को दे दी। मालिक ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हरिचंद के पार्टनर ने जब देखा कि काम फिर से चल पड़ा तो उसने बुद्धू का पीछा किया और रास्ते के पास आकर उसे रोक लिया और दरख्त से बांध दिया और पूछा कि तुम कैसे जाते हो। मैं तो नदी में डूब कर पत्ती ला कर देता था। बुद्धू ने सब बता दिया, लेकिन पार्टनर ने फिर भी उसे नहीं खोला और नदी के पास जाकर रास्ते के आने का इंतज़ार किया। जब कोई रास्ता नहीं आया तब उसने नदी में कदम रखा और कदम रखते ही नदी ने उसे डुबा दिया और तीनों रास्ते एक हो गए और पार्टनर को सज़ा दी और उसे बताया कि ये सब नियत का खेल है। तुम लालची थे और धोखा भी दिया और धोखा देना भी चाहा बुद्धू को, इसलिए तुम्हारी सज़ा है। और जिसका दिल साफ होगा, हम इन रास्तों में से सिर्फ वही निकल सकता है। इसके बाद बुद्धू की रस्सियाँ खुद ब खुद खुल गईं और वो आज़ाद होकर चाय की पत्ती लेकर फिर अपने मालिक के पास चला गया। इस तरह बुद्धू की इज्जत और भी बढ़ गई और वो तब सब खुशबाश रहने लगे।